हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले प्यारे बच्चों, उदाहरण सारे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर जो आप सब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा, जहां से जाकर के आप लोग सारे उदाहरण कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा गया है। इसमें करना क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब जैसे लिखा होता नहीं है 10, 10 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 के ही रूप में क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इस तरह से जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, इनको क्या करना, उसी के रूप में लिखना है। लिखने का तरीका बहुत ही आसान सा है। आप लोग इसको फैक्टर इस रूप में करेंगे। अगर जो पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था। जिनके पास भी होगा क्वेश्चन, आप लोग जा करके देख लेंगे पेपर, उसमें 140 का फैक्टर पूछा गया था 1 नंबर क्वेश्चन में। तो उम्मीद की जाती है अगली बार इन सब में से किसी भी एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर जो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा अंक चेंज भी कर देगा, तब भी एग्जाम में आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए करते हैं 140 को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से काटेंगे तो किस तरह से कटेगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। 2 से काटने का मतलब 2 से भाग लगाएँगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 बार में ऐसे कटेगा। अगर जो फिर से हम लोग 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दुनाए 70 होता है। अगर जो आप देखें 2 से तो ये नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो 5 3 8 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा। अगर जो आगे काटना चाहें तो 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। और 7 से काटना चाहें तो 7 से फिर से काटेंगे, 7 एके 7 हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग काटने का नियम नहीं जानते, विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएँगे। मैं विभाज्यता का नियम बताऊँगा कि कौन-सी संख्या 2 से कटेगी, कौन-सी 4 से, कौन-सी 9 से, कौन-सी 11 से संख्याएँ कटेंगी, इनके लिए 3 से कौन-सी कटेगी, इस सब के बारे में मैं वीडियो में बना दूँगा, एक अलग-सा वीडियो। अगर जो आपको लोग को नहीं मालूम है तो क्या कर सकते हैं, 140 जो आया इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आगे इसके अलावा क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए देखिए आधा क्वेश्चन समझिए सॉल्व हो गया, ठीक है, आप लोगों ने कर दिया। अब इसके आगे क्या लिखना रहेगा, इसमें लिखा गया है 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो ऐसे लिख लेंगे 140, ठीक है, लिख देंगे इस तरह से, का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे का अभाज्य अभाज्य, उसके बाद क्या कर देंगे गुणनखंड। इस तरह से डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे, एकदम अच्छा पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी नहीं दिक्कत होगा, ठीक है, पूरा-पूरा लिखेंगे, पूरा-पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 140 इक्वल टू, देखिए अब देखिए 2 कितनी बार आया है प्यारे बच्चों, 2 बार आया है, तो ऐसे लिख देंगे 2 के घात में 2। इसके बाद में गुणे का चिन्ह लगाएँगे। 5 कितनी बार अकेले आया है तो ऐसे लिख देंगे 5, ठीक है? इसके घात में 1 कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और 7 कितनी बार आया, 1 आया तो 7, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिए क्या हो जाएगा। मैं भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करूँगा, आप लोग भी करिए, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा साइड में कर दे रहा हूँ छोटा करके, ताकि आगे वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर ले जाएँ। ये इधर साइड में हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, 156 लिखा गया है, 156 का भी हमें फैक्टर करना। तो देखिए इस 156 को सबसे पहले हम लोग 2 से तोड़ेंगे, ठीक है? 2 से किस तरह से टूटेगा देखिए ध्यान से आप लोग। 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 से फिर से तोड़ा जाए तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। आगे फिर से 2 से टूटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 8 लिखा गया। 2 तियाँ 6 और 2 नौ 18। देखिए, अब इसके बाद में ये 2 से नहीं टूटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 दिख रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 से तोड़ेंगे, क्योंकि 9 3 12 होता है और 12 हमारा 3 से कटता है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 यानी कि 13। 13 हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, तो ये केवल 13 से ही कटेगा फिर से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है? तो इस तरह से इसका फैक्टर करना था। आप लोग इसको भी कर लिए एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 113 जो आया है इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड इस तरह से दिखा देंगे। 100 ऐसे लिख 113 नहीं 156 है, सॉरी 156 जो है इसको ऐसे लिखेंगे और इसका फैक्टर दिखा देंगे। 2 कितनी बार आया है प्यारे बच्चों, 2 बार आया है तो 2 के घात में 2 लिख देंगे। इसके बाद में 3 कितनी बार आया है, अकेले है तो 3 को अकेले लिख देंगे। इसके बाद में है 13, तो 13 को हम लोग इस तरह से यहाँ पर अकेले लिख देंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद में जो संख्या लिखी गई है इसका भी फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। जो संख्या लिखा गया 3825, ठीक है, 3825 जो लिखा गया है इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किससे तोड़ेंगे आप लोग बताइए। इसको तोड़ते हैं सबसे पहले, देखिए क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 14 और 14 4 18, यानी कि ये 3 से कटेगा, तो 3 से हम लोग काटेंगे, ठीक है।
3 से 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया गया है। 5 से कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 3 से काट लीजिए क्योंकि सब कोशिश रहता है हमारा सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले काटें। बड़ी संख्या से काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और कोशिश करिएगा हमेशा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या इधर रखने का कोशिश करिएगा, ठीक है? 3 से काटेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 दूना 6। उसके बाद में कितना बचेगा 2 और ये हो जाएगा 22। 22 होगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और कितना बचेगा 1 और 3 बचे 15 हो जाएगा ये। अगर जो आगे काटना चाहें तो कितना हो जाएगा 3 से फिर से कटेगा ये, कि नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15 हो जाएगा यानी कि 3 से कटेगा। 3 चौका 12 और फिर से काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6 और 3 पचे 15। देखिए मेरा टारगेट है कि मैं जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी दिमाग लगाकर करें। ऐसा नहीं कि मैं एक बार में लिख दूँ सब कुछ उसके बाद में आप लोग नोट कर लें, ठीक है? कट की इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए फिर से इसको क्या करेंगे 3 से हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। 3 से कटेगा, एक बार चेक कर लीजिए उसके बाद में काटिए तो अच्छा रहेगा। 5 2 7 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा यानी कि ये अब 3 से नहीं कटेगा, ठीक है? अब ये 3 से नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा? क्योंकि इसको जोड़ने पर ते जो हमारा है कटने वाली संख्या नहीं आ रही है 3 से, तो क्या करेंगे हम लोग 5 से इसको काटेंगे, ठीक है? 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और पचम 25, ठीक है? अब देखिए ये आगे किससे कटेगा, फिर से 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और कितना बचेगा 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 यानी कि 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 हमारा प्राइम नंबर है तो 17 से केवल कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 17। अब इसका अगर जो फैक्टर लिखना चाहें तो कितना लिखा गया है 3825, ठीक है? इसका फैक्टर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है तो लिख देंगे 3 के घात में 2। इसके बाद में 5 कितनी बार आया है 2 बार आया है तो 5 के घात में 2। 17 बेचारा अकेला है तो इसको अकेले ऐसे लिख देंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना था। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं इनको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अगले पेज पर कर ले रहे हैं, ठीक है? तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसका भी हम लोग फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, उसके बाद में कितना हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगर जो कहीं लिखा गया है 1001 तो ये संख्या आपकी जो दी गई है ये केवल हमेशा आप लोग लिख लीजिएगा कहीं कहीं पर। अगर जो लिखा गया है कितना 1001, अगर जो 1001 कहीं देखने को मिल रहा तो ये केवल 7 से कटेगा। उसके बाद में कितना 11 और 13, ठीक है? 3 कंटीन्यूअस जो हैं प्राइम नंबर इनसे ही केवल कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। आप लोग पहले 7 से काट लीजिए, 7 से ये कट जाएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? उसके बाद में क्या करेंगे 11 से भी काटेंगे तब कटेगा और 13 से काटेंगे तब भी कटेगा। इसके अलावा और किसी संख्या से ये नहीं कटने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं 7 से इसको काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। 3 बच रहा तो कितना हो जाएगा ये 30 और 7 चौका 28 होता है। 28 और कितना बचेगा यहाँ पर 2 और 7 त्रिका 21 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में ये किससे कटेगा 11 से कटेगा, ठीक है? 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब इसके बाद में लास्ट में ये 13 से कट जाएगा, ठीक है? 13 एकम 13। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिए। आप लोग कितना लिखा गया है 5005, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है क्योंकि इसमें आप लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर जो नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन एकदम से ही नहीं सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करिए इसको काटने की कोशिश करिए, ठीक है? सभी संख्याओं से चेक करते करते थक जाएंगे लेकिन से ये किससे कटेगी जा करके कटेगी केवल 17 से, ठीक है? तो 17 से सबसे पहले हम लोग काटेंगे, ठीक है? बाकी सब संख्या को आप लोग चेक कर लीजिएगा और किसी से नहीं कटने वाली ये संख्या, ठीक है? अगर जो आप लोग सीखना चाहते हैं प्राइम नंबर से कैसे किस तरह की संख्याएँ कटती हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, उसमें भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे होती नहीं है प्राइम नंबर होती हैं, ये किससे कटेगा, कैसे पता करें, ठीक है? तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा 4-5 मिनट का, जिसमें आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? जैसे होता नहीं है, लिखा गया कितना, कोई भी संख्या लिख दी गई, जैसे लिख दिया गया कुछ भी, तो उसको कैसे काटेंगे ये प्राइम नंबर है, खुद से कटेगा ये और किसी संख्या से कटेगा, इसके बारे में, ठीक है ना? और कैसे पता करेंगे कोई संख्या प्राइम संख्या है। तो देखिए इसको 17 सबसे पहले काटेंगे तो 17 से कितनी बार में कटेगा आई थिंक काटना चाहें तो कितनी बार में कटेगा काटते हैं 17 दूना 34 होता है 17 ते 51 17 चौका 68 17 पचे 85 17 चौका 4 बार में लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 68, ठीक है? और यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 62, ठीक है? तो 17 तिहाई कितना हो जाएगा 17 से काटते हैं 17 दूनी 34 17 तिहाई 51, 51 हो जाएगा 3 यहाँ पर रख देंगे और कितना बच जाएगा यहाँ से 62 था तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है? तो कितना हो गया ये हो गया 119 हो गया, ठीक है? तो 17 से 19 बार काटिए कितने देखिए कितने बार में कटेगा 17 तिया 51 17 चौका 68 17 85 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा
437, ठीक है, 437 हो जाएगा, ठीक है, 17 से जब हमने काटा है। अब इसके बाद में इसको 19 से काटिए, इसके अलावा और किसी से ये नहीं कटेगा। 19 दुनाए कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, होगा ना? ये हो जाएगा कितना? 19 दुनाए 38 हो जाएगा। देखिए 38 से जब हमने इसको काट लिया, तब इसके बाद में ये कितना बचेगा? 38 2 40 और कितना हो जाता है? 3, यानी कि 5 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है? तो 19 तियाँ 57, यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग? 23 हमारा प्राइम नंबर है, तो केवल 23 से कटेगा। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? बहुत ही कह सकते हैं कैलकुलेशन इसमें अच्छा खासा था इस क्वेश्चन में। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 17 से कटेगा केवल, इसके बाद में 19 से कटेगा और कितना कटेगा? ये केवल 23 से कटेगा। तो आज के ये पहले प्रश्न क्वेश्चन के कितने 5 क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद है आपको पाँचों क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ ल सकते हैं। ठीक है? बाकी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।